Mas kami tentang ko Madia Morom Pati ke Jibon Sibil Diwar. Udah tising ay hidup kita kena Saraikela Mulukuri Saraikela Mulukuri abu Barbil Hatur dan Barbil Hatur abu जना पर उलझे जना अबू अपना अधिकार संगठन और निपा उलझे जना हमारे ग्रामीण भारत की जीवन रेखा एन लेकिन आते सिंह इंटर दोनों मोबाइल पे के ना इंटरनेट दोनों रे अबू इस पूरे सारे संग याते को जो बिटा के ना प्रकाश अबू ना पश्चिम बेते मैडम के जो के ना एंटे बहुत तो किन जगह देगी लेकिन आखिर परिचय होता कि ने तिरन अधिकार अपना अधिकार संगठन और अबू जो अगर बड़े ग्रामीण भारत की जीवन रेखा रे विषय अबू गोली मार सकती है कि नहीं कहते मैडम जोहार आज हम 22 तारीख को सरायकेला जिला में अपना अधिकार संगठन के द्वारा एक जिला स्तरीय परामर्श का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें हमारा मुख्य मुद्दा था कि वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं हमारे जिले स्तर के, पर हम लोगों ने ख़ास इसमें केंद्रित रखा था आंगनबाड़ी के सेवाओं जो को लेकर के जो हमारे सरकार की सबसे मुख्य योजना है जो हमारे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण पर खासकर ध्यान देती है। और शोध में ये पाया गया है कि हमारे झारखंड राज्य में बच्चों और महिलाओं में किशोरियों में कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारे एक संस्था जो है आत्मा शक्ति संस्था जो है जो जिसके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है और हम लोग 2 जिला में काम कर रहे हैं संगठनों के द्वारा। इसमें हम लोग ग्रामीण स्तर पे पंचायत स्तर पे संगठन का निर्माण करते हैं महिलाओं और पुरुषों का, और उनको उनके अधिकारों और क्या क्या उनके जो सेवाएं हैं जो सरकारी योजना के द्वारा उनको प्राप्त है इनके बारे में जागरूक करते हैं। और ख़ासकर आज का जो ये कार्यक्रम था हमारे आंगनबाड़ी को किस तरह से हम लोग मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि अगर आंगनबाड़ी की सेवाएं अगर को हम मजबूत बना सकते हैं ग्रामीण और पंचायत स्तर पे भी सहयोग करके, तो हम अपने जिला के गांव के और प्रखंड के छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। तो और हम लोगों ने ये चर्चा भी की और हम लोगों ने सबसे उनकी धारणाएं भी ली हैं, जिनमें शिक्षक है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, जल सहिया, गाँव के प्रमुख, मुद्दा प्रधान प्रमुख, राजनीतिक विशेषज्ञ और संगठन के प्रमुख व्यक्तिगण भी ने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अपने सभी ने बातें रखी, और जिसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जो भी सेवाएं जो सरकारी योजना के द्वारा हमारे यहाँ चल रही, जिसमें खासकर आंगनबाड़ी की सेवा है, तो हम लोग कैसे अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं गांव के स्तर पे महिला और पुरुष मिल करके, ताकि ये जो सारी सेवाएं हमारे गांव के ही बच्चों और महिलाओं और किशोरियों के लिए है, तो हमें भी हमारा भी एक बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी इसको अपने स्तर पे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम सिर्फ शिकायतें ही ना करें बल्कि एक अपना भी सहयोग प्रदान करें, ताकि हम किस तरह से इस सेवाओं को आंगनबाड़ी सेविका दीदी, सहायिका दीदी और जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं हमको मिलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों को, तो उसको अच्छी तरह सुचारू रूप से बनाने में क्या मदद। इस तरह से जो इस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मैंने जो कुपोषण जो रोगी होते हैं आप उसको किस तरह से आप मदद करते हैं? ऐसा है कि गांव स्तर पे अगर हम लोग कुपोषण के बारे में, कुपोषण क्या है और अगर हमको अगर भोजन पर्याप्त जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है प्रतिदिन की, तो उस भोजन में को हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने परिवार के स्तर पे, गाँव के स्तर पे, उसके बारे में भी जानकारी होना गाँव की महिलाओं और पुरुषों को। और इसके साथ साथ जो हमारे आंगनबाड़ी की जो सेवा है, जो अगर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो पोषण आहार दिया जाता है, पका के खिलाया जाता है,
वो भी नियमित रूप से कैसे चलाने में मतलब उसको बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गर्भवती और भागोरी माताएँ हैं जो उनको राशन के रूप में घर में बनाए खाने के लिए दिया जाता है, तो उनको भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी राशन उनके लिए भी दिया जा रहा है और उनके छोटे बच्चे के लिए जा रहा है तो उनको सही उपयोग किस तरह। और जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जो भी खाद्य पदार्थ बन रहे हैं जैसे साग सब्जियाँ और अनाज जो भी हो रहे हैं उनका भी हम लोग सही रूप से प्रतिदिन के आहार में सेवन करने से हम लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से आपने बोला तो हम भी इस सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से पोषण का बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि मैंने पोषण किस तरह से होता है, मैंने उसका बचाव किस तरह से किया जाता है, ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है। जब 6 माह का पूरा हो जाता है तो ये कहा जाता है कि और हम लोग इवन गाँव में भी जब स्वास्थ्य की शिक्षाएँ दी जाती है चाहे वो आंगनबाड़ी में हो तो 6 माह जब बच्चा पूरा मिले तो कुछ पूरा करना चाहिए, जैसे कि गीली खिचड़ी हुआ, दाल हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी हम खा रहे हैं जैसे आलू हो गया उबाल कर जो हमारे घर में जो प्राप्त है। हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ार से बच्चों को बिस्किट वगैरह जो मिलता है उसको मतलब खिला देते हैं, तो लेकिन जो भी चीज़ जैसे रोटियाँ बन रही हैं जैसे हमारे यहाँ मड़ुआ बना होगा तो मड़ुआ का भी रोटी बना करके और आटा का भी हलवा बना करके हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग प्रतिदिन के भोजन में हमारे यहाँ कितने सारे साग सब्जियाँ हैं, हमारे झारखंड राज्य तो बहुत ही साग सब्जियाँ जो हमारे लोकल मिलते हैं उसमें भी बहुत सारे पोषण होते हैं, कई तरह के खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो वो भी प्रतिदिन के रूप से हम खाएँ। अगर हम दाल का सेवन रोज नहीं कर पाते तो लेकिन हमारे यहाँ लोकल में वो अरहर और दूसरे दाल को उपजाए जाते हैं तो वो सब भी खा सकते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे यहाँ पे लोकल मिल रहे हैं साग सब्जियाँ वही अगर प्रतिदिन खाएँ, हम लोग सिर्फ चावल और नमक नहीं खा करके हम अपने घर की छोटी सी जगह में भी साग उपजा कर भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर अगर हम लोग शुरू से अपने बच्चों पर भी ध्यान दें तो मेरे ख्याल से पोषण की समस्या नहीं रहेगी। इसी बात आपने रखी है तो मैं आशा करता हूँ कि अब जो यूट्यूब जो न्यूज़ चैनल देखने वाला आपकी तरफ से क्या मैसेज मैं खास करके सरायकेला खरसुरा राज्य के लिए ये कहना चाहूँगी कि वहाँ ग्रामीण स्तर पर जो भी है मतलब वो अपने बच्चों का ध्यान खुद में भी माताएँ खोते रखते और चूँकि सभी मतलब काम पे निकल जाते हैं ग्रामीण स्तर की महिलाएँ वो भी रोजगार करते हैं तो साथ साथ अपने बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रखें और साथ में जो छोटे बच्चे 3 साल के हैं तो कोशिश यही करें कि स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए वो आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को जरूर भेजें, है ना। अगर माताएँ भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगी तो फिर आंगनबाड़ी चलेगी भी कैसे, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए जो सेवाएं प्राप्त हैं सरकार की तरफ से तो हम भी उसका मतलब हमेशा की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश। बहुत अच्छा आपने इस तरह से जानकारी दी और मैं ऐसा मुश्किल व्यक्ति और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो वही कर दिया akhirnya jagar si abu atau disum pura cilik abu हमको कुपोषण हसु को नाम को तार abu हमको cilik ते कुपोषण महिला के cilik abu हमको जब को जन्म होवे माने aqua हमरे हसु कमजोर तई ने एनकन aqua abu कुपोषण वो माने और निरंतर abu cilik बचाओ kuat ina kara bisa ki jagar pura cilik abu mungkin abu atau disum pura उनके अपना और कुंड को पूरे अब माटा को नमो इन को जमर अब जो अब सर्विस शक्ति में ऐसे बनी तो बना चाहे कितना अब बाजारी को दूसरा ऐसे पूरे जो चलानी वाला जो सब्जी को पूरे ऐसे पूरे माने मिलावट केमिकल इतना को एमता
अब शरीर ऐसे पूरे जब इंगा हमार जब इना इफेक्ट हुआ या इना जब जमिया तो एन जब जन्मो एन तो एना असर पंद्रह हुआ तो नेना का किसी इनका को अब तलामरा हुआ तो इन मार्ग अपे आशा मेना ची अपे ताते ना जगह भाषा तो में ची इना अब पूरे तो पूरे ना अब मैडम तीन जगह के लिए ची ना वो जिलके तो हमको वो बचाव हुआ इना की जगह के लेकिन तमार आशा मेना ची अपे नेना करे विषय ते अपे दूर ची समय टाइम पे अब हाथों से सुन अपना उइके ako mina abu jual pur abu kudikur pur ya abu tana ina ko jomane abu humor abu ini ora abu ju ter generation abu buki tege apa ya time en lekate ke bang अधिकार संगठन की ओर से अभी जो मीरा मैडम की ओर से जो बात हुई है आंगनबाड़ी को लेकर के कुपोषण को लेकर के ये बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज के लिए जो इतना दूर से रांची से आकर के यहाँ हम लोग को जागरूक कर रहा है, साथ में हम लोग के साथ जो मिल के काम कर रही है, यही चाहते हैं कि हमारे जो भी आदिवासी भाई लोग हैं हमारे सभी संगठन के लोगों को जागरूक कर रही है और हमें जागना होगा और हमारे बच्चों को किस तरह से कुपोषण से बचाना होगा और आगे की भविष्य को बनाने के लिए हम सबों को एक साथ खड़ा होकर के काम करना होगा और कहीं कहीं कुछ चीज़ में चूक हो जाती है तो एक दूसरों में साझा करना मने ज़रूरी है। और साथ में हमारे जो बड़े बुजुर्गों हैं इन लोग से कुछ राय लेकर के ही आगे की काम को करना है। और इस तरह का अगर हम लोग आंगनबाड़ी से लेकर के ही शुरू कर रहे हैं और आंगनबाड़ी से ही शुरुआत हो रही है और इस कुपोषण से अगर हम लोग मने बचते हैं तो हमारा जीवन काल में लगता है कि हम लोग आगे की और कुछ चीज़ को हासिल कर सकते हैं। हम इतना ही कहें। धन्यवाद। मीरा मैडम की जो आत्मा शक्ति ट्रस्ट की ओर से आंगनबाड़ी को सशक्त बनाना है और ग्रामीण भारत की जीवन रखना, ये मोटो बहुत ही अच्छा मोटो है क्योंकि ग्रामीण भारत में कुपोषण एक बड़ी मुद्दा है और इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस ट्रस्ट के माध्यम से। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और इस पे हम सभी ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहे, हम ये आशा उम्मीद करते हैं। आदिवासी समाज महासभा सरायकेला जिल्हा राज्यस्थानाले आणि निरुपंत सावित्री को दादा आंगनबाड़ी विषय रे जो जगह को बंदना ना बहुत बढ़िया किया। और आंगनबाड़ी लगे अली हाथों रे कुछ जमीन दान एक तरह नहीं एमरे आंगनबाड़ी बइये के नहीं स्कूलों बइये के नहीं और एन कहते जदि हाथुरेन को अलग अलग हाथुरेन को सपोर्ट के जदि बई हुए प्रत्येक हाथुरे आंगनबाड़ी के सपोर्ट किए को तो आंगनबाड़ी अपने आप बुकी लिखा कमल फूल लिखा खिला सरकार द्वारा निमित पूरे योजना को चलाओ बना मगर सपोर्ट तो आंगनबाड़ी के बुकी लिखा को नाम देना तो सेविका द्वारा जो भी सपोर्ट को नामो आंगनबाड़ी आए चीनी देते नहीं इन तो एमा को देना हमको इनका हर एक हाथुरे जो भी पोषाहार को नामो उतना इन्हें को सभी सपोर्ट देके चलाओ का आंगनबाड़ी दे समय पे तो पेमेंट का नाम हुआ पोषाहार को समय पे का को नामिया को और टीकाकरण को तो समय रे तो हो पाओ इनका कहते सभी हाथुरे बुकी लिखा चलाओ का और चलाओ ते दिया आंगनबाड़ी एक बहुत बढ़िया चीज थे ची बच्चा इनायत के स्टार्ट हुआ और इनका कहते स्कूल से आए पर विकास हुआ आंगनबाड़ी दिया न्यू तो बहुत बढ़िया भगवान किया दरकार है हाथों से ही सबसे सपोर्ट सहयोग वन किया दरकार है बस इन दिन के